हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हमें कुछ और भी बेसिक डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। इसके पहले वाली जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें हम लोग ने कंप्लीट किया मेंडलीव्स का मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, फिर मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जब मेंडलीव का जो डीमेरिट्स था, मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल पुट ऑन किया था उसके बाद उसके कुछ डीमेरिट्स थे, वो डीमेरिट्स की वजह से वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को आगे लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए एक नए साइंटिस्ट आएंगे। अच्छा, डीमेरिट में हम लोग ने एक प्रॉपर और चीजें पढ़ी थी कि जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई थी एलिमेंट्स की। तो जब मेंडलीव के बाद साइंटिफिक स्टडी चालू हुई तो और पता चला, एक एक्सरे ट्यूब करके एक्सपेरिमेंट डन किया किसने, हेनरी मॉसली ने। और वो जो हेनरी मॉसली ने जब वो एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्हें पता चला कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। डिफरेंस समझिए, डिफरेंस। पहले जब मेंडलीव भाई थे तो मेंडलीव भाई के टाइम तक कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं पता थी, तो उस टाइम पे जो एटॉमिक नंबर था वो तो पता था, बट उसको उन्होंने सिर्फ सीरियल वाइज अरेंज किया था। उनको ये नहीं पता था कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। तो एटम के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। बट जब हेनरी मोसली थे वो आए और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, तो उन्हें पता चला कि आपका जो एटॉमिक नंबर है दिस इज नथिंग बट, ये जितना भी एटॉमिक नंबर रहेगा आपको ये क्या बताता है कि इस एटम के अंदर इतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। और वहां से उन्होंने बोला कि जो भी पीरियोडिक जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो आपका एटॉमिक मास नहीं है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन 1930 हेनरी मोसली डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट corresponds to the number of proton in the nucleus of an atom। आपको एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर ऑफ द या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ऐसे तीन फॉर्म में डिफाइन, पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर आपका एक आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर आता है स्ट्रक्चर। तो ये तीनों को अगर आप प्रॉपर स्टेप वाइज लिखते हैं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, दिस रिवील्ड दैट, जब उन्होंने ये बता दिया कि आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसके बाद उन सबको मतलब पूरे साइंटिफिक ग्रुप को ये पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट रादर देन इट्स एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मास तो है बट वो उतना फंडामेंटल नहीं है, उससे भी ज्यादा फंडामेंटल कौन है, आपका एटॉमिक नंबर। और लास्ट अगर आप स्टेटमेंट देखिए अकॉर्डिंगली, तो जो स्टेटमेंट मेंडलीव के टाइम पे क्या स्टेटमेंट था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसने बोला था, मेंडलीव ने बोला था। जब हमारे हेनरी मोसली भाई आएंगे तो वो खाली एटॉमिक मास की जगह क्या लगा देंगे, एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। Accordingly, the statement of the modern periodic law was stated as properties of the elements are periodic function of their atomic number। और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के थ्रू एलिमेंट्स को अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चालू किया, तो जितनी भी डिफिकल्टीज हमें डोबेनियर ट्रायड में आई, जितनी भी डिफिकल्टीज हमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में आई, जितनी भी डिफिकल्टीज हमें मेंडलीव में आई, वो सारी की सारी डिफिकल्टीज सॉर्ट आउट हो गई। तो इतना इजी उन्होंने कर दिया, कैसे, बाय स्टडिंग दिस एटॉमिक नंबर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, वो जो एक स्टेटमेंट लिखा था ना कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो वो कैसे आया, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखा। अब हम देखेंगे कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसको बनाया कैसे गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा फॉर्म है और आज तक कहीं पर भी आप देखिए कितना भी बड़ा लैब या फिर साइंटिस्ट का रिसर्च वर्क ही क्यों ना हो या फिर उनके लैबोरेटरीज ही क्यों ना हो, वहाँ पर अगर आपको कोई भी पीरियोडिक टेबल मिल रहा है तो वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है गिवन बाय हेनरी मॉसले। उसके बाद द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, अब ये उसका डेफिनेशन है, देखो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो, मतलब प्रॉपरली अरेंज कर रहे हो। अरेंजमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, आप जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो वो
क्लासीफाई, और क्लासीफाई मतलब मेटल्स अलग, नॉन मेटल्स अलग, जो मेटलॉइड है वो अलग, जो गैसेज है वो अलग, इनको बोलते हैं क्लासीफाई करना। और ये कब क्लासीफाई होंगे? जब आप ये सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करोगे। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या? 1 2 3 4 ऐसे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या? एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको पूछा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तो ये उसका रहेगा डेफिनेशन। वो क्या रहेगा? द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थर्ड पॉइंट देखोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। जब मेंडलीव ने एटॉमिक मास वाला पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके प्रॉपर्टीज को वो प्रॉपरली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। देखा था हम लोग ने डिमेरिट्स में कि 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट आ सकते हैं वो हम नहीं बता पा रहे थे। बट जब हेनरी मॉसली ने उसको एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर में चेंज किया तो इसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स की जितने भी प्रॉपर्टीज थे उससे आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, इसीलिए ये ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल हुआ। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के साथ जब अरेंज करना चालू किया तो आप सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर सकते थे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स अरेंज इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितने भी ड्रॉबैक्स थे, किसके ड्रॉबैक? मेंडलीव के ड्रॉबैक्स। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव। मतलब जितने भी मेंडलीव के ड्रॉबैक थे वो सारे ड्रॉबैक्स निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। बट एक ड्रॉबैक अभी भी रह जाता है। However, the ambiguity about the position of the hydrogen is not removed even in the modern periodic table। तो आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक आप देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं है। मैंने आपको बताया था, जो अभी इसके बाद हम लोग वो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही देखने वाले हैं। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको बताया कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो डिसाइडेड नहीं था कि वो आपका अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 में आएगा कि लास्ट आपका हैलोजन में आएगा। तो इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका जो पोजीशन है वो सेंटर में रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पर देख सकते हैं। सॉरी, पेज नंबर 17 बोल रहा हूँ, डायग्राम 2.7, टेबल 2.7 आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका हाइड्रोजन को सेंटर में रखा गया है। लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, अच्छा ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको प्रॉपर रिलेशन दिखता है। अच्छा, रिलेशन किसके बीच में दिखेगा? एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, यही पॉइंट्स आपके आंसर्स के भी पॉइंट होंगे, तो आपको अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। इसी को लिखो, इसी को रटो, जितना रट सकते हो उतना रटो। आई होप आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ में आया। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। जब शुरुआत में इसको बनाया गया तो नॉर्मली आज जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो शुरुआत में वो स्ट्रक्चर नहीं था। बहुत इसके बोलते हैं ना, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उनको कैसे अरेंज करेंगे वो स्ट्रक्चर को डिसाइड किया गया। तो आज जो आपको दिखता है ये बहुत बोलते हैं ना मेहनत के बाद ये स्ट्रक्चर आया। हमारे लिए बहुत सिंपल है बट जिन्होंने इसको बनाया है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलेंगे एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये आपको आंसर्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आंसर्स आ सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज। इसमें कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है विच आर कॉल्ड एज पीरियड। 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड एज पीरियड। अभी ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल रोज क्या होता है? ऐसे वैल्यूज होंगे तो ये टोटल कितने? 7 है, तो ये सातों को आप क्या बोलते हो? पीरियड्स बोलते हो। नेक्स्ट, सिमिलरली 18 वर्टिकल रोज। अभी 18 वर्टिकल रोज मतलब ऐसे 18 वर्टिकल रोज है जिसे आप क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। आगे, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। मतलब क्या, जब आप ग्रुप को और पीरियड्स को अरेंज करते हो तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिखता है? ऐसे एक बॉक्स दिखता है। ये बॉक्स कब आएगा? जब आपका पीरियड और ग्रुप अरेंज होगा, मतलब वो दोनों को आप प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलते हैं? छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे। आगे,
एटॉमिक नंबर इज सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस। अगर आप बॉक्स को चेक करेंगे तो ऊपर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा। पेज नंबर 23 पर आप देख सकते हैं, आपको वहां पर दिया रहेगा, बॉक्स दिया, बॉक्स में एटॉमिक नंबर आपको ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिया रहेगा। एटॉमिक मास भी आपको एटम्स के नीचे दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट, ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू वन एलिमेंट, मतलब हर एक बॉक्स जो है वो भाई एक लोगों का है। लेकिन जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनका देखेंगे, क्या बोलते हैं, डोबेनियर का देखा था आपने, या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो वो लोग ने क्या किया था पता है क्या, एक ही बॉक्स के अंदर दो दो तीन तीन एलिमेंट को रखे थे, मतलब घर एक आदमी अनेक, ऐसा कुछ नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भाई एक घर एक आदमी, एक घर एक आदमी। तो इसीलिए जब आप पीरियड्स और ग्रुप्स को अरेंज करते हो तो आपको एक बॉक्स मिलता है, वन बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू वन एलिमेंट ओनली, और उसमें टॉप में उसका क्या लिखा रहेगा, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, apart from 7 rows, 2 rows are separately shown at the bottom of the modern periodic table that which are lanthanide and actinide series। अगर आप ध्यान देखेंगे डायग्राम तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, नीचे देखो सीरीज दिख रहा है, ये ना दो, यहाँ पर दो आपको रोज मिलेंगे। वो जो दो रोज रहते हैं इनको आप क्या, ये ना थोड़े अलग है, अलग इन द सेंस ये जो डी ब्लॉक है ना ये यहाँ पर लाई करते हैं, बट अगर ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्स को अगर मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ तो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको यहाँ से निकाल के कहाँ पर नीचे प्लेस कर दिया सेपरेटली। झंझट ही नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खराब करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर इसको उठा के कहाँ पर रख दिया है, नीचे रख दिया। तो इसको आप क्या बोलते हो, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, जिसको आप आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो ये इसको हम एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देयर आर 118 बॉक्सेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने बॉक्सेस, टोटल 118 बॉक्सेस। इसका मतलब क्या, देयर इज 118 प्लेसेस फॉर दी 118 एलिमेंट्स। देखो, इट मीन्स दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स विच आर अप टू डेट प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, टोटल 118 एलिमेंट। क्यों, क्योंकि बॉक्सेस और रोज और कॉलम को जब आप अरेंज करते हो तो जो बॉक्सेस रिजल्ट होते हैं वो कितने हैं, टोटल 118 है। और अभी तक आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली फिल्ड मतलब क्या, पूरे 118 एलिमेंट्स पता है हमको। नेक्स्ट, दैट ये आपका नॉर्मल पार्ट हो गया। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा डिफरेंट। द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, SPDF पावर रेंजेस। पावर रेंजेस पहले अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें ऐसे आता था SPDF पावर रेंजेस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखिए, जब SPDF पावर रेंजेस आप देखते हो तो S मतलब S ब्लॉक, P मतलब P ब्लॉक, D मतलब D ब्लॉक, F मतलब F ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या, छोटा छोटा घर। जब मैं S ब्लॉक की बात करूंगा तो इसमें कौन है, ग्रुप 1 एंड 2। तो S ब्लॉक आपको इधर मिलेगा जिसमें आता है आपका सिर्फ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 की बात करेंगे तो ग्रुप 1 को आप बोलते हो अल्कली मेटल। ग्रुप 2 की बात करेंगे तो उसको आप बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आगे और डिटेलिंग में करेंगे। P ब्लॉक की बात करेंगे तो ग्रुप 13 to 18 जाता है P ब्लॉक। इसमें कौन कौन आता है, नॉन मेटल्स आते हैं, हैलोजन आता है। हैलोजन जो वो कहाँ पर रहेगा, ग्रुप 17 में है। इनर्ट गैस अगर आप देखोगे तो वो कहाँ पर आता है, ग्रुप 18 में। तो 13 to 18 तो जा रहा है, वो आपका क्या होगा, P ब्लॉक होगा। बट उसमें भी जो 17 ग्रुप है दैट इज नथिंग बट योर हैलोजन ग्रुप, और जो 18 ग्रुप है दैट इज नथिंग बट योर इनर्ट गैसेस, या फिर जीरो ग्रुप जिसे बोलते हैं, वो आपका 18 रहेगा। चलिए नेक्स्ट, जब मैं डी ब्लॉक की बात करता हूं तो डी ब्लॉक, पी ब्लॉक देखो इधर दिखेगा, और जब डी ब्लॉक देख रहा हूं तो सेंटर में। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, 3 to 12, 3 से 12 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेंगे क्या, मेटल्स मिलेंगे। और ये जो मेटल्स है इन्हें आप बोलते हो ट्रांजिशन मेटल। और ये ट्रांजिशन मेटल ये कौन से टाइप का सीरीज बनाता है, यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने अंदर चेंजेस, फ्रीक्वेंटली चेंजेस दिखाते हैं। मतलब अगर समझो ये एक एलिमेंट है, इसको मैं इसके साथ रखूंगा तो अलग बिहेवियर दिखाएगा। अब इस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रखूंगा तो उधर वो अलग बिहेवियर दिखाएगा। तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज किया, और ये चेंज को इन्होंने वर्ड दिया ट्रांजिशन। इसीलिए यहां पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जब मैं बात करता हूं तो क्या बोला था, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती है, एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। अच्छा, और इन्हें आप क्या बोलते हो, इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज की ध्यान दीजिएगा, ये जो डी ब्लॉक है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो ब्लॉक है ये डी ब्लॉक के अंदर रहता है, बट यहां से निकाल के मैंने बाहर रखा है। क्यों, अगर मैं इसको अंदर रखूंगा तो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बड़ा हो जाएगा, मुझे बड़ा नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसको यहां से निकाल के यहां पर रखा है। तो ये ट्रांजिशन सीरीज से बाहर आया है, तो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर रहता था, इसीलिए इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इसको आप क्या बोलोगे, इनर ट्रांजिशन सीरीज। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत ज्यादा चेंज होती है। इसमें आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं।
और इनकी जो आधा से ज़्यादा एलिमेंट्स बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस दिखाते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज़। चलिए नेक्स्ट अगर आप ध्यान देखेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। क्लियरली का मतलब क्या होता है कि 3 ट्रेडिशनल एलिमेंट कौन से, जब हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर में फर्स्ट बात की थी कि जो शुरुआत में क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, वो क्या था, मेटल, नॉन मेटल, फिर उसके बाद आता आपका मेटलॉइड। तो अगर कोई बंदा ऐसे पीरियोडिक टेबल को देख रहा है तो उसको 3 चीजें तो डेफिनेटली पता चलेंगी कि यहाँ पर आपका मेटल है, यहाँ पर आपका नॉन मेटल और बीच में आपका मेटलॉइड है। अच्छा, ये सारी चीजों को डिवाइड करने के लिए, जैसे रिवर है तो रिवर क्या करती है, रिवर का जो बॉर्डर रहेगा वो वाटर और लैंड के सरफेस को डिवाइड करता है। वैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन आपको किधर मिलेगा, पी ब्लॉक में मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है ये ऐसे रहती है, इसको बोलते हैं जिगजैग लाइन। एंड दिस जिगजैग लाइन इज नथिंग बट द बॉर्डर ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, नॉन मेटल और गैसेस मिलेंगे। जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, ओनली एंड ओनली मेटल्स मिलेंगे। और ये जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे जो वैल्यू रहेगी उसको हम, मतलब जिगजैग लाइन के आसपास की जो वैल्यू रहेगी उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों दिखाते हैं। तो इसमें ये जो जिगजैग लाइन है this is nothing but the divide between the metal and non-metal। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शोज 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ जिगजैग लाइन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ऑल मेटल्स। राइट हैंड साइड में कौन आएगा, ऑल नॉन मेटल्स। जिगजैग लाइन पे कौन आता है, आपका मेटलॉइड आता है। एग्जाम में अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा तो इतना आपको छाप देना। ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आप फेच कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर ना सच में बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।